हेलो बच्चों, मैं ज्योत्सना सिंह आज तुम लोगों को एक कहानी शेयर करूँगी। यह एक मॉरल स्टोरी है और इस कहानी से हम और तुम दोनों ही जानेंगे कि घमंड करना अच्छी आदत है या नहीं। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है घमंडी हाथी और चींटी। किसी जंगल में बहुत सारे हाथियों का झुंड रहा करता था और भी अन्य जानवरों के झुंड वहाँ पे रहा करते थे। जंगल बहुत हरा भरा था। छोटे बड़े सभी जीव जंतु वहाँ पे रहते थे। सभी जीव जंतु तो लगभग आपस में मिलकर ही रहते थे, लेकिन उन्हीं जीव जंतुओं के बीच में एक बहुत बड़ा हाथी भी था, जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि वह डील डॉल में है, वह बहुत बड़ा है, वह उसके पास बहुत बड़ा बल है और वह कुछ भी किसी का भी बिगाड़ सकता है। और अपने इसी आदत के चलते वह पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकता था, आने जाने वाले जीव जंतुओं को हमेशा तंग करता था और खुश हो जाता था कि मैं इन सब से बल में ज़्यादा हूँ, यंग हूँ और मैं इन लोगों का सब बिगाड़ देता हूँ, लेकिन ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसी तरह करते करते जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी अचानक एक दिन बहुत तेज़ आंधी आई और आंधी के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हाथी भी दौड़कर एक छिपने की जगह खोजने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी, तो वह उस गुफा में चला गया और इस तरह वह बारिश से बच गया। जब वह गुफा में घुसा तो उसे एक छोटी सी चींटी दिखाई दी। चींटी को देखकर वह हंसने लगा। उसने लगा, यह चींटी, तुम तो इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अभी मसल कर बाहर फेंक दूँ। तो चींटी चुपचाप ये सुन रही थी। वह चींटी को डराने के लिए बार बार पैर भी पटक रहा था कि देखो, मैं पैर पटक रहा हूँ और मैंने और कस के पैर पटका तो तुम तो उड़ ही जाओगी और उड़कर न जाने कहाँ चली जाओगी। चींटी चुपचाप बैठी हुई दबी हुई धीरे धीरे उसकी बात सुन रही थी और वह चींटी को बार बार धमकाने के लिए, खुश होने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बार बार पैर पटक रहा था। कसकस के पैर पटकने की वजह से उस गुफा के ऊपर ही एक बहुत बड़ा पत्थर था और कसकस के जो वो पैर पटक रहा था तो वो भारी तो था ही, बलशाली तो था ही। उसके पैर पटकने की धमक से वह गुफा के ऊपर जो पत्थर था वह गिर गया और उससे गुफे का दरवाज़ा बंद हो गया। जब बारिश बंद हुई तो हाथी ने उस पत्थर को बहुत चाहा कि मैं ढकेल कर इसे अलग करूं और मैं निकलूं, लेकिन वह पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। अब तो हाथी मन महसूस कर रह गया और चींटी उससे बोली कि देखो, तुम मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। मैं इतनी छोटी सी जीव हूँ और तुम इतने बड़े हो, तो तुम अंदर रहो आराम से। मैं तो अब चली बाहर स्वतंत्र हवा में सांस लेने और तुम अंदर घुटते रहो। और यह कहकर चींटी बाहर निकल आई। तो बहुत खुश हुई। तो भी चींटी के पास दिमाग था। उसने अपनी सूझबूझ से कई हाथियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि एक जो हाथी है वह गुफा में बंद हो गया है, चलो हम सब मिलकर उस पत्थर को हटा दें ताकि वह हाथी भी आज़ाद हो जाए। जब हाथियों ने यह सुना कि उन्हीं का एक साथी गुफा में बंद हो गया है तो वे सब चल पड़े और उन सब ने अपनी मेहनत से पत्थर को बाहर फेंक दिया, ढकेल दिया बाहर और आगे जगह बना दी ताकि हाथी निकल सके। तो उस पत्थर के हटते ही हाथी आराम से निकल आया। निकलने के बाद उसने फिर चींटी को देखा तो उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा कि चींटी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन अगर तो आज तुम नहीं होती तो मैं इस गुफा में ही मर जाता, सड़ जाता, क्योंकि कोई मुझे यहाँ खोज भी नहीं पाता। सभी आते जाते और किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर मैं बंद हूँ और भूख से बेहाल होकर एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी। तो आज से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि आज तक मैंने इस वन के जीव जंतुओं को इतना सताया, यहाँ के पेड़ पौधों को इतना उखाड़ कर फेंका, लेकिन यही जीव जंतु, यही पेड़ पौधे आज हमारे काम आ गए। तो इस तरह कहने के बाद हाथी और चींटी अब दोस्त हो गए। तो हाथी को अब पता चल गया
कि किसी भी चीज़ का घमंड करना अच्छा नहीं है। समय आने पर कौन किससे बड़ा होगा और समय आने पर बुद्धि बड़ी होगी कि बल बड़ा होगा, इसका भी अनुमान हम नहीं लगा सकते। जैसा कि स्टोरी में चींटी देखने में भी छोटी थी, बल में भी कम थी, लेकिन दिमाग से और दिल से उसने सोचा। तो दिमाग से सोचा कि उसको निकालना चाहिए, दिल से सोचा कि भले ही उसने मेरा मजाक उड़ाया हो और मुझे बुरा भला कहा हो, लेकिन इस समय उसकी सहायता करना उचित है। तो इस तरह चींटी ने अपनी दिमाग और बुद्धि से सोचा और दिल से सोचा, तो उसने उस हाथी की मदद की और उसके बाद हाथी उस चींटी का दोस्त बन गया। तो बच्चों, देखा तुमने उस घमंडी हाथी का घमंड कितनी जल्दी चूर चूर हो गया। तो इसीलिए इस कहानी का मॉरल हम यही देते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी की काबिलियत पर कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा अपने आप में काबिल है। किसी के साइज से और किसी के ना बोलने के चलते और किसी की शारीरिक कोई अपंगता के चलते हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह उनसे काबिलियत में कम है। हर जीव जंतु अपने आप में काबिल है। जैसे कि वह चींटी उस हाथी से कहीं ज़्यादा काबिल थी, जबकि वह बहुत छोटी थी, लेकिन वह उसे काबिलियत में बहुत बड़ी थी। भले उसके पास बल कम था, लेकिन काबिलियत में बहुत बड़ी थी। लेकिन अगर बल में भी वह कम थी और वह हाथी को भी तंग करना चाहती, तो जिस पैर को वो पटक रहा था, उस पैर पर अगर वो चढ़कर उसको काट लेती या उसके सूंड में जाकर वह उसको काट लेती, तो हाथी पैर और सूंड पटकता ही रह जाता और उसके पास सिवाय बिलबिलाने के कुछ नहीं रह जाता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चींटी बल में उससे भी बड़ी थी। भले उसका वज़न बड़ा था, डिलडॉल बड़ा था, चींटी का डिलडॉल छोटा था, बहुत छोटी जीव जंतु थी, लेकिन वह बल में भी उसे हरा सकती थी और बुद्धि से तो उसने उसे हरा ही दिया था। तो बच्चों, कहानी यही ख़त्म होती है। हम अपने इन मॉरल स्टोरीज़ की सीरीज़ में फिर एक बार अगले वीडियो में मिलेंगे।